तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुणाल द एनिमल प्लेनेट और मैं हूं कुणाल आपके साथ। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहा हूं कि जो भाई इस शौक में नए हैं वो अपना पिजन लॉफ्ट तैयार कराना चाह रहे हैं, या जिन भाइयों का ऑलरेडी लॉफ्ट है वो उसको तोड़ के कोई रेनोवेट कर रहा है, या कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है, कबूतर आपके लगातार बीमार रहते हैं, तो आप एक लॉफ्ट जो है, एक परफेक्ट लॉफ्ट आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब ये जब हम बात करते हैं एक परफेक्ट लॉफ्ट की, तो ये एक बहुत मुश्किल टॉपिक आ जाता है कि एक बारी में परफेक्ट लॉफ्ट तैयार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप कितना भी परफेक्ट अपनी तरफ से कर लें, जब तक आप उसमें कबूतर रख के पाल नहीं लेते तो आपको समझ नहीं आएगा उसमें कि क्या क्या खामियां हैं। अब ये वीडियो मैं चाहता तो छत के ऊपर से भी शुरू कर सकता था बनानी, लेकिन छत पे ये वीडियो नहीं बनाने का कारण ये है कि अगर मैं आपको स्टार्टिंग से अपना लॉफ्ट दिखाऊंगा तो काफ़ी भाइयों को ये लगेगा कि यही इसी प्रकार के लॉफ्ट ही अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका लॉफ्ट जो है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, और उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो भी मैं आपको लिखवाऊंगा। ऑफिस में बैठने का कारण ये है कि मैं भी आपको वो चीज़ें नोट डाउन करवाऊंगा, उन चीज़ों का आपने खास ध्यान रखना है। तो अगर वो चीज़ें आप फुलफिल रखेंगे तो आपका लॉफ्ट इससे बहुत छोटा भी हो सकता है और इससे बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो जो मेरा लॉफ्ट है वो कोई इस चीज़ का मापदंड नहीं है कि लॉफ्ट इस तरीके के होने चाहिए। बस ठीक है, मैंने अपनी तरफ से, मेरे पास जितनी जगह थी और जितना मेरे को अच्छा लगा मैंने उस हिसाब से बनाया। लेकिन मैं आपको आज कुछ ऐसे पॉइंट्स नोट कराऊंगा जिससे कि आप एक परफेक्ट लॉफ्ट क्रिएट कर सकेंगे। साइज़ मैटर नहीं करता, छोटा हो या बड़ा हो, बस आपने पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। तो आपके कबूतर जो है बहुत हेल्दी रहेंगे उस लॉफ्ट में और बीमार कम पड़ेंगे। और साथ ही साथ में उसके बाद फिर छत पे लेके चलेंगे, मैंने क्या क्या कराया है वो आपको एक बार फिर से दिखाएंगे कि मैंने जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ उन चीज़ों का मैंने ध्यान कैसे रखा और कहाँ कहाँ पे हमसे चूक हो गई उस चीज़ को करने में, जिसकी वजह से हमारे को वो काम दोबारा करना पड़ा। तो मैं अपने लॉफ्ट की भी खामियाँ और खूबियाँ आपको बताऊँगा और आपको कुछ पॉइंट्स नोट कराता हूँ, तो आप फटाफट से उसको नोट कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो शुरू करते हैं। तो भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये कुछ 8 पॉइंट्स हैं और कुछ पॉइंट्स अभी मैं छत पे जाऊँगा तब बताऊँगा। हो सकता है कि कुछ मिस हो गया हो, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। बाकी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ ये है क्या क्या। सबसे पहले हमारे को क्रॉस वेंटिलेशन चाहिए, यानी आर पार की वेंटिलेशन चाहिए। लॉफ्ट का फ्लोर जो है वो 2 इंची ज़मीन से ऊपर होना चाहिए। जो बाहर की छत की ज़मीन है उससे 2 इंची लॉफ्ट का फ्लोर लगभग इतना ऊंचा होना चाहिए ताकि पानी वानी अंदर जाने की समस्या ना आए। लॉफ्ट फ्लोर स्लोप, यानी कि जो दड़बे की ढलान है वो बिल्कुल बाहर की तरफ होनी चाहिए। ढलान थोड़ी ज़्यादा करा लेना, दिखेगी भी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हो कि अगर एक बूंद भी पानी अगर इस कोने में गिर रहा है तो वो यहाँ से अपने आप दड़बे के बाहर तक अपने आप आ जाए। लॉफ्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम कैट, रैट एंड मॉस्किटो, यानी कि हमें अपना दड़बा इस हिसाब से बनाना है कि उसके अंदर बिल्ली ना घुस पाए, चूहे ना जा पाए, और मच्छरों के लिए मच्छर जाली वगैरह का हम स्टार्टिंग में इंतज़ाम करके रखेंगे। क्योंकि लोग बाद में, कई लोग क्या करते हैं, बिल्ली पकड़ते हैं, उसको मार देते हैं, कोई कहीं छोड़ के आते हैं। तो हम उससे बढ़िया यही काम करें कि पहले ही हम उनको इसके अपने लॉफ्ट को इतना अच्छा बनाएं कि ये चीज़ें जा ना पाएँ। वाटर प्रूफिंग, अपने दड़बे को इस लिहाज से बनाना कि उसके अंदर पानी ना जा पाए, बारिश वारिश किसी भी टाइम पे, ठीक है। सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमारे दड़बे जो हैं सन फेसिंग होने चाहिए किसी भी हालत में, अगर आप बीमारियों से बचाना चाहते हो कबूतरों को। तो धूप जाल जो हम दड़बे के आगे बनाएंगे वो भी ज़मीन से 2 इंची उठा करके बनाना है, इतना लगभग, ताकि जब हम उसके अंदर सफाई करें पानी वानी नीचे से सारा निकल जाए और जाल गले ना। और कबूतरों की सीटिंग जो है कंफर्टेबल होनी चाहिए। ये 8 पॉइंट आशा करते हैं आपने नोट कर लिए होंगे। अब छत पे लेके चलता हूँ, इन 8 पॉइंट्स को हमने कैसे कैसे लागू करा है या इसमें हमसे क्या क्या गलती हो गई वो छत पे चलते हैं और दिखाते हैं। तो भाई अब हम आ गए हैं छत पे और अब आपको सामने दिख रहे हैं हमारे लॉफ्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एक पॉइंट इस डायरी का है वो मैं आपको दिखाता जाऊँगा कि किस प्रोसीजर से हमने आगे बढ़ना है, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। बाकी कुछ आप ये देख सकते हैं, जो ये टाइल वगैरह है या ये जो लोगो वगैरह मैंने लगाए हैं, ये ऑप्शनल चीज़ें हैं। ये सिर्फ ये होता है, ये देखने में अच्छी लगती है, और अगर आपको देखने में कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो आपका ऑब्वियस बात है उससे लगाव थोड़ा ज़्यादा होता है।
तो आपका छत पे मन भी अच्छे से लगेगा कि शाम को थोड़ी देर बैठना है कबूतरों में, तो आपका दिल खुश होता है बैठने में भी कि हाँ यार मज़े आ रहे कबूतरों में बैठने में। तो ये मैंने इस हिसाब से ये लगाया हुआ है। ये चीज़ें ऑप्शनल है। ये छत पे जो टाइल लगाई हुई है, पत्थर लगाया हुआ है, टाइल नहीं है सॉरी, ये पत्थर है और वो टाइल है, ये चीज़ें ऑप्शनल आ जाती हैं। ठीक है, अब लगाने को आप मार्बल भी लगा सकते हो, जो मर्जी लगा लो, उसका कोई वो मैटर नहीं है। लेकिन अब आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले हम क्रॉस वेंटिलेशन की जो बात कर रहे थे, आप देख सकते हो एक ये जाली, एक ये जाली, ठीक है, दोनों जगह से हवा जाएगी, और वो जाली। क्रॉस वेंटिलेशन का जो मतलब है, जो हमारा पहला पॉइंट है क्रॉस वेंटिलेशन, वो ये है कि आमने सामने, एक उस दीवार पे एक इस दीवार पे, इसको बोला जाएगा क्रॉस वेंटिलेशन, कि यहाँ से हवा आई लेफ़्ट से और सामने से निकल गई। ठीक है, लेकिन अगर इस दीवार पे आपकी एक खिड़की है और इस दीवार पे एक खिड़की है, तो वो क्रॉस वेंटिलेशन नहीं बोला जाएगा, हवा का फ्लो उसमें नहीं बनेगा। कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं कि जी हमारी क्रॉस वेंटिलेशन है, लेकिन उनकी एक खिड़की इस दीवार पे होती है और एक खिड़की इस दीवार पे होती है, तो उसे क्रॉस वेंटिलेशन नहीं बोला जाएगा। क्रॉस वेंटिलेशन मतलब इधर और इसकी ऑपोजिट साइड, यानी कि इधर, या फिर इस दीवार पे हो और फिर इस दीवार पे हो, तब भी वो क्रॉस वेंटिलेशन में काउंट होता है। आमने सामने होना चाहिए, ये नहीं कि एक खिड़की इस दीवार पे और एक खिड़की इस दीवार पे और आप इसको बोल रहे हैं कि क्रॉस वेंटिलेशन है हमारी। तो पहला पॉइंट तो हो गया क्रॉस वेंटिलेशन। अब लॉफ्ट का जो फ्लोर है वो ज़मीन से लगभग 2 इंच ऊपर होना चाहिए। हालांकि मैंने इसको बोला था 2 इंच ऊपर करने को, लेकिन इसने लगभग आधा इंच ऊपर रखा है। तो वैसे मेरे लॉफ्ट की ढलान वगैरह सारी चीज़ सही है, जैसे कि इसमें दोनों पॉइंट आ रहे हैं। एक लॉफ्ट का फ्लोर बाहर की ज़मीन से, जो बाहर की ज़मीन है उससे उठा के बनाना है। मैंने 2 इंची बोला था, लेकिन उसने पता नहीं क्यों इसको ऐसे कर दिया। लेकिन आप लोग कोशिश करना कि अगर 2 इंची ऊंचा हो जाए, और ढलान तो आपको दिख ही रही है क्लियर कि वहाँ से यहाँ तक आ रही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कई बार जब यहाँ पानी पिलाते हैं तो वो भी गिरता है, तो वो आप देख सकते हो उसका निशान है, सारा अपने आप बाहर आ जाता है। अब क्या चक्कर हो जाता है भाई, उठा के बनाने का चक्कर ये है कि कभी जो आपकी नाली वगैरह है वो चौक हो जाती है या कुछ कारण हो जाता है, तो जल्दी से दड़बे के अंदर फिर भी आपके पानी नहीं जाएगा। तो ये 2 चीज़ें हो गई। अब तीसरा पॉइंट आ गया, लॉफ्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम कैट, रैट, मॉस्किटो। अब आप ये देख सकते हो कि पीछे ये भी है, इसके पीछे एंगल की वो भी है अपना खिड़की, और इधर भी मच्छर जाली भी है, और इसके ये एंगल की खिड़की है। ये दरवाज़ा पूरा नीचे तक बढ़िया बंद हो जाता है। तो जब ये गेट बंद हो जाएगा तो मतलब ही नहीं है कि बिल्ली किसी भी तरीके से घुस पाए, चूहे के घुसने की कोई जगह नहीं है। बिल्ली जाएगी तो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके सारे कबूतरों को मार देगी, और चूहा जाएगा तो वो इनके कंटेनर में से पानी पिएगा, बीट करेगा, अंदर इन्फेक्शन करेगा, और मच्छरों से बचाव रहेगा तो आपके लॉफ्ट में पॉक्स की परेशानी काफ़ी ना के बराबर ही आएगी। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम कैट, रैट, मॉस्किटोज हो गया, वाटर प्रूफिंग हो गया। वाटर प्रूफिंग का मतलब ये हो गया भाई कि जैसे आप ये देख सकते हो कि इसका आगे छज्जा निकल रहा है, ठीक है। अब ये छज्जा निकल रहा है तो यहाँ से कहीं से पानी जा नहीं सकता। अब इतना कुछ करने के बाद में हुआ क्या कि यहाँ से पानी आ गया, क्योंकि बारिश का पानी इधर को आया, उधर छज्जा था नहीं, वहाँ से पानी आ गया। तो उसके लिए अब हमने क्या व्यवस्था करी है, ये हमारे से कमी रह गई वाटर प्रूफिंग में करते करते भी। कई बार ये नहीं रहती चीज़ें, सारा कुछ ध्यान में करके बना रहे हैं, लास्ट में कुछ ना कुछ रह जाता है। तो अब ये देखो, अब हर चीज़ में इसमें यहाँ पे आगे छज्जा वगैरह सारी चीज़ें, यहाँ से पानी नहीं जा सकता, पीछे से आ गया था पानी। लेकिन वो हमारे लिए कोई इतनी बड़ी समस्या की बात नहीं थी, क्योंकि वो हाथ के हाथ मैंने ये शेड बनवा ली, अभी आज कल में ये लग जाएंगे तो पीछे से भी पानी आना ख़त्म हो जाएगा अपना। तो ठीक है, वाटर प्रूफिंग का ध्यान रखना है। दड़बा इस हिसाब से बनाएं, जैसे कि अब हमारे से एक गलती हुई उसमें, पर वो अब सुधार ली गई है। तो दड़बे में पानी नहीं जाना चाहिए भाई कहीं से भी, ठीक है। और उसके बाद में आपका सन फेसिंग आ गया। अब आप देख सकते हो कि सूरज मेरे ऊपर है इस टाइम पे, वीडियो में पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। सूरज यहाँ से निकलता है इस तरफ से और इधर डूब जाता है। तो जो अपने लॉफ्ट में धूप रहती है वो दोपहर को रहती है 12, साढ़े 12, 1, 1:30 बजे तक। उसके बाद जो दोपहर की तेज़ धूप होती है सारी उस तरफ चली जाती है। तो अपने कबूतरों में दोपहर की धूप नहीं जा रही है, अब सुबह की अच्छी धूप जा रही है जो इनको ज़रूरी है, दोपहर की बुरी धूप नहीं जा रही। जब लॉफ्ट इस तरफ थे तो सुबह की धूप आती नहीं थी, सारी दोपहर की धूप आती थी।
तो जो अच्छी हेल्दी धूप होती थी वो मिलती नहीं थी, और शाम की धूप से कबूतर हमारे जो थे वो तप जाते थे। तो जब सन फेसिंग होगा आपका लॉफ्ट, तो ऑटोमेटिकली जो सूरज की धूप होती है सुबह के टाइम में, उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, आपके लॉफ्ट में से सारे बैक्टीरिया वगैरह मर जाएंगे, और शाम की बुरी धूप से आपके कोई कबूतर सूखे में नहीं आएंगे, कोई बीमार नहीं पड़ेंगे। क्योंकि आपको भी पता है अगर दोपहर की धूप में हम भी खड़े हो जाए तो हम भी बीमार हो जाते हैं, तो बेचारे जानवर हैं। अब सन फेसिंग का काम आपका हो चुका है। धूप जाल को ज़मीन से 2 इंच उठा करके बनाना है। ये देखो, ये धूप जाल को ज़मीन से 2 इंच उठा करके बनाया हुआ है। जो अभी इसको साफ़ करेंगे यहाँ से उस कोने तक सारा, ठीक है। तो सारा जो पानी है, क्योंकि इसकी ढलान भी सारी उधर की तरफ है। अब ढलान वाली बात पे देखो, सारी ढलान इधर है। पहले बता दो, जो भी हम सफाई करेंगे सारा पानी है बाहर आ जाएगा। अब हमारा मिस्त्री जो था, इतना लापरवाह मिस्त्री था, हालांकि हमारा काफ़ी टाइम से काम कर रहा है वो, लेकिन उसने एक ऐसी गलती कर दी कि पूरी छत की लुक ख़राब हो गई है उस मिस्त्री की वजह से। उससे क्या करा, यहाँ की ढलानी गलत बना दी, इधर सारा पानी सेंटर में इकट्ठा हो रहा था, तो अब उसने इसकी घिसाई करके ऐसे वहाँ तक नाली बनाई है। हालांकि ये अभी ज़्यादा दिखेगी नहीं, जब इस पर भी दोबारा से एक कोट होना है घिसाई का, तो ये इसी में ही कलर मैच हो जाएगा। लेकिन फिर भी गलती तो गलती है। तो जब आप लोग अगर ये कभी पत्थर वत्थर लगाएं या वो बनवाएं, तो एक बार ज़रूर उससे ना मिस्त्री को पैसे देने से पहले एक बाल्टी पानी गिरवा के देख लेना कि पानी सही चल रहा है या नहीं चल रहा। पानी अगर खड़ा हो रहा है तो मिस्त्री को 1 रुपये देने की आपको ज़रूरत नहीं है, पहले ये बात बोल के काम कराना, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, लगवाने को जो मर्जी लगवाओ। मच्छर जाली वगैरह हर लॉफ्ट में, और उनसे प्रोटेक्शन आपकी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अच्छा, ये हो गया। धूप जाल भी मैंने आपको दिखा दिया कि ज़मीन से 2 इंची लगभग ऊपर होना चाहिए। अब एक बात आती है 8वें नंबर पे, पिजन सिटिंग कंफर्टेबली, कि कबूतर जो है कंफर्टेबली बैठना चाहिए। तो उसके लिए देखो, आप इस टाइप के रैक भी बना सकते हो। नीचे मैंने परचेज लगाई है, वो भी आपको भी दिखा देता हूँ। जो ये इस टाइप के रैक है, आराम से कबूतर छाती टेक के लेट सकता है। और कलर कराना ना कराना फिर से ऑप्शनल है, अच्छा लगे तो कराओ, नहीं मन करता मत कराओ। लेकिन कबूतर की ये इस हिसाब से होना चाहिए कि बैठ जाए, दीवार से इतना आगे होना चाहिए कि दीवार में पर लग के पर ना मुड़ जाए कबूतर के, अच्छे से वो बैठ जाए, रेस्ट कर ले। ये बीच में पार्टीशन इसलिए ताकि आपस में ये लड़े ना, एक दूसरे को मारे ना। धूप जाल में भी देखो, बाहर हमेशा बैठने की प्रोविज़न होनी चाहिए। ऊपर मैंने फट्टे लगाए हुए हैं और नीचे वाले जाल में परचेज है, आप लोग को पता है, परचेज भी दिखा देता हूँ। तो इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि कबूतर आराम से धूप सेकेंगे। कबूतर जो है हमेशा ऊपर बैठ के खुश होता है, ना कि नीचे। उसके बाद फिर आपको देखो आपने क्या क्या करना है। जैसे अभी मैंने यहाँ उतारने का सिस्टम बनाया हुआ है, वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए कि आप छत पे कबूतर उतारते हो, क्योंकि हम छत पे कबूतर जो हैं कम खोलेंगे। हमारे कबूतर जाल से ही उड़ेंगे और जाल में ही उतरेंगे, तो हमें छत पे खोलने नहीं थे कबूतर, इसलिए मैंने ऊपर का प्रोविज़न ये बनाया। अब बैठने का कंफर्टेबल बनाने का एक जुगाड़ और है जो सस्ता भी पड़ता है, वो है ये परचेज़। आओ ये परचेज़ दिखाते हैं। ये देख सकते हो आप, बैठने के लिए ये परचेज़ का जुगाड़ और है, इस पे कबूतर इजीली बैठ सकते हैं। सन फेसिंग का ये फ़ायदा है, इस टाइम पे दोपहर के 11:30 बज रहे हैं, 11:30 पौने 12 के आसपास। धूप देख सकते हो आप लॉफ्ट में कितनी अच्छी आ रही है। अभी नीचे आया तो कबूतर डर के अंदर चले गए, दाना खा रहे थे। तो परचेज़ का ये फ़ायदा होता है कि आराम से आपके जो कबूतर हैं ईज़िली यहाँ पे बैठ के धूप वूप सेक सकते हैं। अब जो हमें इनकी कुछ प्रोविज़न करनी है, एक छोटा सा वॉशिंग एरिया छत पे रखना, जहाँ इनके बर्तन वर्तन सारी चीज़ धो सको। मैं इतना बड़ा आलसी हूँ कि मेरे को पानी गर्म करने में भी आलस आता है, तो मैंने गीज़र का भी पॉइंट लगवा लिया। और ये धूप जाल हो गया इनका। अब आप देख लो, इसमें कहीं से कहीं तक बिल्ली बिल्ली आने के किसी चीज़ का कोई रिस्क नहीं है, पूरा दिन कबूतर इसमें खुले रहे। और एक इधर ये लोगो आ गया अपना। और क्रॉस वेंटिलेशन की अगर बात करते हैं तो इस कमरे में आपको बहुत बेहतर समझ आएगा। देख सकते हो 2 वेंटिलेशन उधर है और 2 इधर। हमेशा आमने सामने वाली वेंटिलेशन को ही क्रॉस वेंटिलेशन बोला जाएगा। अगर आप इस दीवार पे और इस दीवार पे आपने वेंटिलेशन करा ली, कराई ना कराई आपकी बात बराबर है, हवा फ्लो नहीं करेगी आपके दड़बे में, और जब हवा फ्लो नहीं करेगी तो बीमारियां बनेंगी। अब आप ये देख सकते हो कि अभी ऊपर से नीचे आया हूँ,
एक मॉइस्चर का अगर कोई दाना मेरे को इस लॉफ्ट के अंदर बता दे कि आपका ये लॉफ्ट साफ़ नहीं है या इसमें मॉइस्चर है या कुछ है, तो थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर होता है ना वो अपने आप ही सूख जाता है जब हवा चलती रहती है, क्योंकि मॉइस्चर तो ऑब्वियस बात है बीट में आएगा ही आएगा, लेकिन अपने को उसकी कोई समस्या नहीं आती है। कबूतर आप देख सकते हो अब नहा धो के लगभग साफ़ होने लग रहे हैं सारे के सारे, बाथ सॉल्ट का मेहरबानी। ये सारे कबूतर आप देख सकते हो कितने अपने एक्टिव हैं सारे। ये सारा कमाल है क्रॉस वेंटिलेशन का इन चीज़ों का। ये खुला रहता है लॉफ्ट दिन में, मच्छर जाली लगी हुई है इस पे भी उधर सारी जगह मच्छर जाली भी है ताकि मच्छर ना आए, और ये पूरा दिन खुला रहेगा। जिसने बाहर जाना है बाहर जाओ, जिसने अंदर जाना है अंदर जाओ। अब ये देखो अपना अंदर बैठे रहेंगे जहाँ मर्जी जाओ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लॉफ्ट में आपने देखनी है। ये वाला जाल भी हमने ज़मीन से उठा करके बनाया हुआ है। जो छत पे धुलाई होती है उसका सारा पानी पहले वो यहाँ छोड़ गया था ये पॉइंट पर, फिर मैंने इसको आगे डायरेक्ट ड्रेन में डलवा दिया, ताकि अगर हमें ये नहीं वॉश करना, ऊपर छत वॉश करनी है तो यहाँ सारा कीचड़ ना हो जाए। तो ये देखो क्या है कि कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, लगभग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब कुछ बातें आप भी समझो सबसे पहले। लेकिन लॉफ्ट बनाने के लिए आप क्या करना, ऐसे एक पेन पेपर लेना और इस पर ये लिखना कि मुझे क्या क्या चाहिए इस लॉफ्ट में। जब आप ये चीज़ें लिख लोगे तो उन पे जैसे जैसे आप काम कराते जाओगे टिक लगाते जाना, और काम कराते कराते कुछ बीच में कोई बात याद आ गई तो उसको भी लिख लेना। ऐसे करके आप लिख के कभी भी लॉफ्ट बनाओगे तो आप कुछ भूलोगे नहीं, और आप कुछ भूलोगे नहीं ऐसे जब भी आप लॉफ्ट बनाओगे, और आपको कभी गलती नहीं लगेगी लॉफ्ट बनाने में कि हाँ यार मेरे को ये दिक्कत आ गई ये दिक्कत आ गई। तो धीरे धीरे क्या क्या समस्या आ सकती है पहले इस चीज़ को सोचो, उनको पॉइंट को लिखो और फिर उनको सुधार करो, तो आपका लॉफ्ट हमेशा अच्छा बनेगा। बड़ा हो छोटा हो उस चीज़ का मैटर नहीं है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।